गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देवाड़ी इंटरमीडिएट के फिजिक्स के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में पार्ट 5 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट 6 पढ़ेंगे, और पार्ट 6 में क्या पढ़ना है हम लोगों का, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। और ओम जार्ज साइमन ओम साहब ने अपने नियम की उत्पत्ति को किस सिद्धांत से, किस उपकरण की सहायता से उन्होंने सिद्ध किया और किनका किनका उन्होंने अनुपात लिया। तो हमने देखा कि उन्होंने अपने उत्पत्ति सूत्र को उत्पत्ति देने के लिए उन्होंने क्या करा भाई, कि सबसे पहला काम चालक तार लिया था, उनके सिरों के बीच में विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने से क्या बहा, धारा बहा, ठीक है। और उन्होंने अपने परिपथ में उपकरण का इस्तेमाल जो किया था, प्रतिरोध लिया था, कुंजी लिया हुआ था, और धारा को मापने के लिए अमीटर और विभव को मापने के लिए उन्होंने वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया था। तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा भाई, कि जो भी बटा के आई होता है उसका मान सदैव क्या होता है, एक नियतांक राशि प्राप्त होती है, ठीक है। अब इस नियतांक राशि को हम लोग भी बटा के आई बराबर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, ठीक है। यही प्रतिरोध यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो प्रतिरोध यहाँ से हम लोग देखेंगे तो भी बटा के आई का मान क्या हो जाएगा, आर होता है। इस नियतांक राशि को उन्होंने क्या माना था, आर माना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस पार्ट में अनुगमन वेग के आधार पर ओम की नियम की उत्पत्ति, इसका मतलब भी बटा के आई बराबर आर को प्रूफ करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। इस नियम को प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम फिगर आप सभी लोग जानते हैं, फिगर हम लोग बहुत पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिगर को हम ड्रा नहीं करते हैं, सिर्फ डेरिवेशन कराते हैं। फिगर आप लोगों के दिमाग में है, मैं मानता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में है, ठीक है। तो देखिए भाई, माना चालक तार की लंबाई यल है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट हमने बताया था, ये चाक है, इस चाक के एक भागिया वाला हिस्सा अनुप्रस्थ काट कहलाता है, ठीक है। तो जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है बेटा। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है बेटा। तो इतना सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार से हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसी सभी टॉपिक्स को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हमने लिया है, पहले ऑलरेडी लिया हुआ है, कोई चालक तार है उसकी लंबाई को हमने लिया है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, उसको भी हमने लिया था। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो उसका अनुगमन वेग होता है वो कितना होता है, Vd होता है, कोई नई बात नहीं है, सब पुराना है। चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब उसके बाद में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से
ठीक है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से। अब विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है तो सभी लोग जानते हैं, I बराबर सूत्र होता है NEAVD। ठीक है, इसका नाम आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, राइट। अब उसके बाद में देखते हैं कि सूत्र सभी लोगों को पता है, सभी लोग पढ़ चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अनुगमन वेग से, ठीक है, या तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि जो हम लोगों का रिजल्ट जो प्राप्त हुआ था अनुगमन वेग और विभवांतर के संबंध से भी कह सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग इसको कह सकते हैं अनुगमन वेग के नियम से या अनुगमन वेग के सूत्र से। तो देखिए, अनुगमन वेग के सूत्र से, और अनुगमन वेग का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, VD बराबर होता है EV बटा के ML इंटू में क्या होता है, टाउ होता है। सभी लोग पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन कराया गया है, आप लोग जानते हैं, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, आप लोग को आ रहा है, ठीक है। तो VD बराबर EV बटा के ML इंटू में क्या होता है, टाउ होता है। इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इस V का वैल्यू निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है बेटा। अब समीकरण 2 का हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे, इस V का वैल्यू निकालेंगे तो इस ML का जो है VD के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट हमको मिलेगा VD इंटू में ML बराबर, यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा EV में फिर इंटू में क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। अब यहाँ से V का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, V का तो ई टाउ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसके बटा में चला जाएगा। तो मान हम लोग रख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, मान हो जाएगा VD ML बटा में क्या हो जाएगा, ई टाउ हो जाएगा, ठीक। इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। अर्थात समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देने पर, तो भाग यहाँ से आप लोग दे लीजिए भाई। तो भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, I बटा के यहाँ पर करना है तो करिए इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3 करने पर, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 1 हम लोगों का है I बटा में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यहाँ पर हमने V रखा बराबर, ठीक है। अब यहाँ से I का वैल्यू कितना है भाई, रख लेते हैं। I का मान है NEAVD, ठीक। बटा में देखिए क्या है भाई, बटा में हमको मिलेगा VD बटा के ML, अपान में क्या हो जाएगा, ई टाउ हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ से देखिए I बटा के V बराबर, यहाँ पर देखेंगे तीसरी गिनती है, यह पलट करके क्या होगा, ऊपर जाएगा, तीसरी गिनती सदैव पलटती है। तो मान हम लोगों का मिलेगा NEAVD इंटू में ई टाउ हो जाएगा, ऊपर चला गया, फिर बचा नीचे अपने पास बचा क्या भाई, VD इंटू ML, ठीक। अब देखेंगे इसके बाद जो मान हम लोगों का कट रहा होगा उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे, जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो I बटा के V बराबर, कुछ कटा इसमें, VD से VD हम लोगों का कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर हो तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, A हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, नीचे बचेगा हम लोगों का ML। क्लियर भाई। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए भाई आप सभी लोग। अब यहाँ से A मान हम लोगों का है I बटा के V का है, ठीक है बेटा। अब देखिए मैं इस मान को पलट रहा हूँ, ठीक है। इस मान को हम क्या करेंगे, पलटेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब इस मान को हम लोग पलटेंगे
तो यहाँ से I बटा के V, जब इस मान को पलटेंगे अर्थात V ऊपर जाएगा I नीचे आएगा, तो यहाँ से भी तो यह मान पलटेगा, ML ऊपर जाएगा और यह मान क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ V बटा के I, V बटा के I इज इक्वल टू, जब यहाँ से V बटा के I करेंगे तो यह भी वाला मान हम लोगों का पलटेगा अर्थात ML ऊपर जाएगा, N स्क्वायर ए टाउ क्या होगा, नीचे आएगा। तो मान हो जाएगा ML बटा में NE स्क्वायर हो जाएगा, A हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। क्लियर? जब यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि जब इसके मान को पलटेंगे तो यह वाला मान पलटेगा, जब इसके मान को पलटेंगे तो यह वाला मान पलटेगा। ठीक, अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं कि V बटा के I ओम के नियम से, ओम का नियम यही कहता है कि V बटा के I का मान जो सदैव नियत होता है उस नियत मान को किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका मान क्या लिख सकते हैं, R मिल जाएगा। R बराबर रिजल्ट मिलेगा हमको ML बटा में, ध्यान देना है, ML NE स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा, ए टाउ हमने लिख दिया। क्लियर हो गया? देख रहे हैं कि यह वाला मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तुलना करा देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, V बटा के I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों का जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम की नियम की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर जो चालक के सिरों के बीच का लगाया गया जो विभवांतर है और उसमें बहने वाली जो धारा है, इनका अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि V बटा के I बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? नोट कर लीजिए आप लोग इस टॉपिक को, बिंदु को। तो आप लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग करिएगा इसमें, वैद्युत प्रतिरोध। तो अभी हम लोगों ने देखा, भी ध्यान देना है कि V बटा के I का मान हम लोग क्या प्राप्त किए, ओम के नियम के आधार पर जो है अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति हमने किया। V बटा के I बराबर R होता है। और R जो हम लोगों का रेजिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, इस सूत्र की उत्पत्ति जो है जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसको हम लोग मात्रक क्या देते हैं, उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में ओम कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो जो उन्होंने ओम साहब ने अपने नियम में बताया, अपने सिद्धांत में जिस परिभाषा को दिया था, सेम परिभाषा वैद्युत प्रतिरोध का भी होता है। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चालक के बीच का मतलब चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर। सभी लोग जानते हैं कोई चालक तार होता है, उसके सिरों के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, विभवांतर सेल लगाते हैं। तो सेल का कुछ न कुछ विभव अवश्य होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लगाए गए विभवांतर। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा स्वाभाविक सी बात है कि जब हम लोग विभव लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। अभी हमने बताया कि धारा लगाने से विभव उत्पन्न नहीं होता है, विभव लगाने से धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे कि चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, जब विभव होगा तो धारा अवश्य होगा। तो विभवांतर तथा विद्युत धारा, उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अभी हमने देखा विभवांतर और धारा का अनुपात क्या है, नियत राशि है, कितना है, R है।
ठीक, तो इसमें आर माना गया। अब देखते हैं यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, भे हो, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो, आई हो, तब विद्युत प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा के धारा, विभवांतर बटा के धारा। अर्थात आर बराबर वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है विभवांतर को हम लोग वी से लिखते हैं, धारा हम लोगों का ये आर बराबर वी बटा के आई हो गया। क्लियर। अब उसके बाद में देखिए इसका मात्रक हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो मात्रक आर बराबर होता है विभवांतर, विभवांतर बटा के धारा। विभवांतर का मात्रक कितना होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और यहाँ पर धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, तो यहाँ से वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक हमको मिला वोल्ट बटा के एम्पियर, या इसको कहेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर कहेंगे। ठीक, अब उसके बाद में ध्यान देना है कि इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, या यहाँ से हम लोग या इसी मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, इसी मात्रक को हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस नियम को किसने दिया था, ओम साहब ने दिया था, तो उनके आधार पर इसको हम लोग या वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कहते हैं। अब उसके बाद में ध्यान देना है कि यहाँ से इसका मात्रक हमको मिल गया। अब इसका हम लोग देखेंगे बीमा क्या होता है, डायमेंशन कितना होता है। तो बीमा हम लोग देखेंगे, बीमा यहाँ से निकालेंगे तो बीमा देखेंगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट बटा के एम्पियर। अब देखिए वोल्ट यहाँ से देखेंगे विभवांतर, विभवांतर मतलब यहाँ वोल्ट का हमको यदि बीमा नहीं पता है, डायरेक्ट नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीमा निकालना हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उसका हम लोग अलग से बीमा निकाल करके मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है W अपान क्यों, कार्य बटा के आवेश होता है, सभी लोग जानते हैं। तो V बराबर जो कार्य है, कार्य का बीमा भी आप लोगों को पता है, कार्य का बीमा होता है ml स्क्वायर t के पावर -2 होता है। यहाँ पर क्या है, आवेश है, आवेश का बीमा जो होता है क्या होता है, AT होता है, हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, आवेश का बीमा हम लोग का AT होता है। जब इसको हम लोग AT को भी एक साथ लिखते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो T भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A को भी ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसलिए देखिए m को हमने m के स्थान पर लिखा, l स्क्वायर को l स्क्वायर लिखा। यहाँ पर क्या है -t, यहाँ पर -2 है, इंटू में एक तो t क्या होगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब समान आधार होते हैं तो घातांकों को हम लोग आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो t -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसलिए ml स्क्वायर t के पावर -3 हो गया। ये हम लोगों का नीचे है, इसका घात 1 है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि जो वोल्ट का बीमा हमको मिल गया, ml स्क्वायर हो गया t के पावर -3, t के पावर -3, एक पावर -1, एक पावर -1 हो गया। नीचे हम लोगों का एम्पियर है, एम्पियर का बीमा हम लोग जानते हैं क्या होता है, A होता है। इसके भी घात में बटा में है, इसके भी घात में +1 है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी पहले से ही -1 हम लोगों का ऊपर मौजूद है, जब यह ऊपर जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, दोनों घातांक आधार समान है, घातांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, इसलिए हो जाएगा एक बार -2। अर्थात कहने का मतलब बीमा हम लोगों को मिल गया ml स्क्वायर t के पावर -3, t के पावर -3, a के पावर -2। इस प्रकार से हमने देखा कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसका मात्रक कितना होता है और उसका बीमा कितना होता है। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को आप जो है नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप लोगों का वो पार्ट 7 होगा और आप लोग का वीडियो कंप्लीट है, चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छी लगी।